Students, I hope you all are fine and healthy. Today we will start our next lecture which is about flowers. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था. हमारे फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ रहे हैं. प्लांट्स की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं. सही है. कल हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्लांट. मैं आपको रिकैप दे देती हूँ छोटा सा ताकि आप रिवाइज कर लें प्रीवियस लेक्चर. कल हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या होता है. व्हाट इज़ प्लांट. प्लांट इज़ अ लिविंग बॉडी दैट हैज़ रूट, स्टेम एंड लीफ. प्लांट लिविंग बॉडी है. प्लांट सांस लेता है. प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग जिसके पास क्या है, जो देखने में कैसा है. उसके पास 3 थिंग्स हैं. वन इज़ लीफ, अनदर वन इज़ रूट एंड लास्ट वन इज़ फ्लावर्स. अच्छा जी. फिर हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो वो है, हमारे पास 5 चीज़ें थी. सबसे पहली चीज़ थी एयर. प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एयर. सेकेंड थिंग वॉज स्पेस टू ग्रो. अगर प्लांट्स को स्पेस नहीं मिलेगा तो वो अपनी रूट्स को स्प्रेड नहीं कर सकेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रूट्स फूड नहीं पहुंचा पाएगी प्लांट्स को. उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट ये था कि सनलाइट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सनलाइट जो है वो प्लांट्स को फूड बनाने में मदद देती है. अच्छा, इसके अलावा था फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं एनिमल्स मैन्योर से, यानी कि एनिमल्स की वेस्ट से मिलते हैं. वो वेस्ट ज़मीन के अंदर जाती है और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वही न्यूट्रिएंट्स रूट्स जो है वो सॉइल के थ्रू लेके प्लांट्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो प्लांट्स यूटिलाइज कर सके. एंड द लास्ट पॉइंट वाज वाटर. अगर वाटर ही नहीं होगा तो आपको पता है कोई भी चीज़ सरवाइव नहीं कर सकेगी अगर वाटर नहीं होगा. हमने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ ली. फिर हमने इन सब चीज़ों के, रूट्स के, फ्लावर के, स्टेम के, इन सब के हमने कल फंक्शंस पढ़े थे. आज हम फ्लावर को डिटेल में पढ़ेंगे. सही है. कल हमने टर्म पढ़ी थी एडेप्टेशन. अगर आप सबको याद हो एडेप्टेशन, मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि एडेप्टेशन क्या होती है. ठीक. एडेप्टेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है चेंज. अब क्या चेंज होता है, क्या चेंज करना है? प्लांट्स एडेप्ट देयर सेल्व्स according to their environment, और plants change their self according to their environment. प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी एनवायरनमेंट या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से. क्यों? ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकें. अगर प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर सकेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. आदम, एंड में क्वेश्चंस लूँगी बच्चे में. अच्छा, आज हम फ्लावर्स पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. ऑल फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल. सम फ्लावर्स कैन बी ईटन such as broccoli, cauliflower, etc. Other flowers are used to make perfumes and scents. अच्छा, कहते हैं हम फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. ठीक है. फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, लेकिन हम सारे फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते. यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं एज अ फूड, जैसे कि ब्रोकली. इसको हम सैलेड में यूज़ करते हैं. आप समझते होंगे कि ये वेजिटेबल है. नो, दिस इज़ नॉट वेजिटेबल, दिस इज़ अ फ्लावर. इसी तरह कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, इसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. बट दिस इज़ एक्चुअली अ फ्लावर. कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. फ्लावर्स परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट सेंट्स के लिए भी यूज़ होते हैं. आप सब साथ साथ मीनिंग्स राइट करते जाएं. सेंट्स का मीनिंग है खुशबू.
इतर वगैरह, इन सब को हम कहते हैं सेंट्स। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सेंट्स, इसका मतलब है खुशबू। आई एम वॉचिंग यू ऑल, राइट इट डाउन ज़ैनब, उमर फारूक। बच्चे काइंडली अपनी वीडियोस ओपन करें ताकि मुझे आप नज़र आ सकें, ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, इफ़ वी कट अ फ्लावर इन हाफ वी कैन सी इट्स पार्ट्स। कहते हैं अगर हम फ्लावर को दरमियान में से हाफ करेंगे तो उसके अंदर हमें उसके पार्ट्स नज़र आएंगे। फ्लावर के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ पेटल, सेकंड वन इज़ स्टेमन एंड द लास्ट वन इज़ पिस्टल। पहले मैं आपको इस पैराग्राफ की रीडिंग करके बताती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सब। The colorful part of a flower which attracts insects is called a petal. Flowers have special powder called pollen. इसको अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को। It is produced in the stamen. Third point is pistil is the seed bearing part of a flower. Seed bearing का मतलब होता है बीज बनाने वाला। अपने पास लिखी मीनिंग। The meaning of seed bearing is बीज बनाने वाला। When pollen drops on the pistil, it makes seeds. The transfer of pollen from the stamen to the pistil is called pollination. Pollination is very important. Okay. Now coming towards the explanation. जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट्स का। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, न्यू सीड्स बनाता है और पोलिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर आते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ द फ्लावर है पेटल। क्या है? पेटल। सेकंड वन इज़ स्टेमन। हैदर मैं बाद में क्वेश्चंस लूँगी, रायान एंड में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जो भी पूछना है आप मुझसे एंड में पूछेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ पिस्टल। वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। सबसे पहले हम आते हैं पेटल पे। पेटल फ्लावर का ये वाला पार्ट है जो आउटसाइड पे होता है। जिस तरह सनफ्लावर के पेटल्स होते हैं, लिली के पेटल्स होते हैं, जैस्मीन फ्लावर के पेटल्स होते हैं। सनफ्लावर के पेटल्स कौन से कलर में होते हैं? येलो कलर के होते हैं। जैस्मीन के पेटल्स कौन से कलर के होते हैं? वाइट। शाबाश। तो वो ये पेटल जो है ये आउटसाइड पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये इनर पार्ट नहीं है, ये आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और इसका क्या फंक्शन है? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत प्यारा होता है ना, बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है ना, इसी वजह से इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं। ओके जी। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ स्टेमन। स्टेमन देखें, स्टेमन मैंने लेबल किया हुआ है डायग्राम में। दीज थिंग्स आर स्टेमन। ये देखें, दिस इज़ स्टेमन। अब इस स्टेमन के अंदर क्या होता है? इस स्टेमन के अंदर पाउडर होता है। उस पाउडर को हम क्या कहते हैं? उस पाउडर को हम कहते हैं पोलन। क्या कहते हैं? पोलन। ठीक है। स्टेमन के अंदर होता है पाउडर, पाउडर का नाम है पोलन। पोलन प्रोड्यूस होता है स्टेमन में। ये बातें याद रखनी है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? इट इज़ द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल में क्या बनते हैं? पिस्टिल में सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं पिस्टिल में? सीड्स। सीड्स बनते हैं पिस्टिल में। दिस इज़ द पिस्टल, दिस येलो थिंग। और ये फ्लावर का इनर पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर का पार्ट होता है पिस्टिल। अच्छा, हमें समझ आ गया कि फ्लावर के 3 पार्ट्स होते हैं,
पेटल, स्टेमन, पिस्टल। पेटल जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, स्टेमन में पाउडर होता है जिसे हम कहते हैं पोलन, और पिस्टल जो है वो सीड बेयरिंग पार्ट होता है, यानी कि ये बीज बनाता है। ये बात हो रही क्लियर हम सबको, सही। अब आता है हमारे पास पोलिनेशन, कि पोलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन। पोलन क्या है, पोलन किधर होती है, पोलन इज़ द पाउडर, और वो कहाँ पे होती है, वो स्टेमन में होती है। समझ आ गई मेरी बात। पोलन इज़ अ पाउडर, और पाउडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस प्रेजेंट होता है स्टेमन में। तो टू द पिस्टिल, पिस्टिल कौन सा पार्ट है, सीड बेयरिंग पार्ट, जहाँ पर बीज बनते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो पोलन है जो कि स्टेमन में मौजूद होती है, वो जब पिस्टिल के ऊपर आकर गिरती है, ये जो स्टेमन है ये हिलता है। अगर एयर हो या इसके ऊपर कोई बर्ड आके बैठे या कोई इंसेक्ट आके बैठे तो क्या होता है, स्टेमन मूव करता है। स्टेमन जब मूव करता है तो इसके अंदर जो पाउडर होता है ना पोलन, वो पोलन पाउडर गिरता है पिस्टल के ऊपर। जब वो पिस्टल के ऊपर गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पिस्टल जो है वो सीड बनाने शुरू कर देता है। समझ आ गई मेरी बात, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें, इट इज़ अ प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में हमारे पास फ्लावर के दो पार्ट्स इन्वॉल्व्ड है। दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है, स्टेमन, दिस इज स्टेमन, और दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है, पिस्टिल। टू पार्ट्स। अच्छा, अब स्टेमन के अंदर इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टेमन में मौजूद है क्या, पोलन। स्टेमन में पाउडर मौजूद है पोलन। वो पोलन जब एयर की वजह से या बर्ड्स की वजह से मूव करता है ना, जब ये स्टेमन, तो वो पाउडर गिर जाता है। किस पे गिरता है, पिस्टिल पे। पिस्टिल के ऊपर जब वो गिर जाता है तो पिस्टिल में, तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि पिस्टिल्स में तो बीज बनते हैं ना, सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर है ना, तो उस वजह से जब ये पाउडर पिस्टिल के ऊपर गिरता है तो पिस्टिल सीड्स बनाना शुरू कर देता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड बच्चे? ओके जी, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। मैं एंड में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। नाउ टर्न योर पेज। लीव्स, पेज नंबर 4। आई होप आप साथ साथ डेट्स राइट कर रहे हैं सारे पेजेस पे। 7/7/20 एंड ट्यूसडे। बच्चे राइट डाउन द डेट। जितने पेजेस आज हम पढ़ेंगे आप सब ने उस पर डेट ज़रूर राइट करनी है ताकि पता चल सके ये हमने पढ़ लिया है। ओके, मीनिंग्स भी मैंने लिखे हुए हैं, आप साथ साथ मीनिंग्स राइट करते जाएं ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, वेरी नाइस। मैं आप सबको देख रही हूँ जो जो राइट कर रहे हैं, वेरी गुड। प्लीज़ ओपन योर वीडियोज़। अच्छा जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीव। इट इज़ ऑन पेज नंबर 4। लीव्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। लीव्स हमारे पास डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आती हैं। पहले मैं रीडिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? आप साथ साथ मीनिंग्स राइट करेंगे। अ कैबेज इज़ एक्चुअली अ मेज ऑफ लीव्स। Plants that grow in a specific environment have modified forms of leaves. Modified का क्या मतलब है? The meaning of modified is changed. Write down the meaning. Meaning of modified is changed. अच्छा, for example, plants in rainforest have large leaves to absorb maximum sunlight. अच्छा, अब रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेन। इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेन होती है
और जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि वो सब आपस में गैदर्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से सनलाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल से पहुँचती है उनकी तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं एज शोन इन द पिक्चर। अगर आप ये पिक्चर देखें, यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ भी हैं, स्मॉल प्लांट्स भी हैं, मीडियम हाइट वाले प्लांट्स भी हैं। तो ये किस वजह से? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेन। आप खैर पूरा ना लिखिए, सिर्फ आप इतना लिख दें अ लॉट ऑफ रेन, ताकि आपको याद रहे कि रेन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है, ऐसा जंगल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। नाउ डेजर्ट प्लांट्स हैव वेट्सी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। सम प्लांट्स हैव स्मॉल spine-like leaves to protect themselves from animals. Write down the meaning of spine. Spine means needle. Very good तैयब, आप राइट कर रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। ज़ैनब एंड तैयबा, वेरी नाइस, यू आर राइटिंग। मोहम्मद फरहद, गुड, आप राइट कर रहे हैं। और तवस्सल, यस वेरी नाइस। रोज़ीना यानी कि रुमैसा भी राइट कर रही है। उमर फ़ारूक, दिस इज़ अहमद। अहमद आप राइट कर रहे हैं बच्चे? शो योर बुक, मुझे आपने मीनिंग्स राइट किए। अब्दुल कबीर आप राइट कर रहे हैं बच्चे? शाबाश। हु इज़ दिस? मरखान, यस वेरी नाइस, यू आर राइटिंग द मीनिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। सो यू ऑल आर राइटिंग द मीनिंग्स, वेरी नाइस। ओके जी, कमिंग टूवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, लीव्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, माइक लगा लें इधर। Leaves are the important part of the plant. Why they are important? Because they make food for the plants. Leaf is very important because they make food by using sunlight. Next point, we have different shape and sizes of leaves, as you can see in the picture. See, we have a cactus plant which has leaves that are spine-like. The leaves are of spine-like. Spine means needle. यानी कि कैक्टस प्लांट पे स्पाइन्स होते हैं ताकि दे प्रोटेक्ट देयर सेल्व्स फ्रॉम द एनिमल्स। अपने आप को एनिमल्स से बचाने के लिए इनमें स्पाइन्स लगे होते हैं। अनदर वन इज leaf, a plain leaf, and the last one leaf is heart shaped leaf. See this leaf, this is heart shaped leaf. So we have variety of leaves. Different areas में different leaves होते हैं, different plants के different leaves होते हैं, as you can see in the picture. And what is the function of the leaf? It make food for the plants by using sunlight. Now coming towards adaptation in leaves. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एडेप्टेशन का मीनिंग बताया है। आई विल रिवाइज इट फॉर यू। एडेप्टेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है चेंज, और इसकी डेफिनीशन है चेंज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। प्लांट्स को, लीव्स को एडेप्टेशन की क्या ज़रूरत है? उनको एडेप्टेशन की ये ज़रूरत है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है? तभी वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। अब वी हैव टू एग्जाम्पल्स। सी दिस टेबल, प्लेस, टाइप ऑफ लीफ एंड फंक्शन. First example is we have rain forest.
I have told you rainforest is an area where there is a lot of rain. Forest is a general, rain means बारिश. तो रेन फॉरेस्ट वो एरिया है जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेन, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है. वहाँ पे हमारे पास टॉल प्लांट्स भी हैं, स्मॉल प्लांट्स भी हैं, मीडियम हाइट्स के प्लांट्स भी हैं. और इस सब की वजह से क्या होता है, उन प्लांट्स तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती. तो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला ने उन प्लांट्स को ऐसे लीव्स दिए हैं जो कि साइज़ में बिग हैं. रेन फॉरेस्ट लीव्स आर लार्ज, ताकि वो उनका क्या फंक्शन है, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, चाहे उनकी हाइट कितनी भी हो, चाहे उनके ऊपर कितने भी प्लांट्स हों. अंडरस्टूड? ओके जी. नाउ द सेकंड एग्जाम्पल वी हैव डेजर्ट. Desert, all of you know desert is a area where there is hot weather and there is no rain. वहाँ पे बारिश फ्रीक्वेंटली नहीं होती, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है. तो वहाँ पे हमारे पास जो प्लांट है उसकी पिक्चर भी यहाँ पे बनाई हुई है, कैक्टस प्लांट, ठीक है, जिसकी बॉडी पे, जिसके लीव्स पे नीडल्स बनी हुई हैं. सी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लांट्स को एनिमल्स से प्रोटेक्ट करती हैं. अच्छा, अब इसके लीव्स कैसे होते हैं? इसके लीव्स होते हैं वेट सी लीव्स. वेट सी मीन्स वेट. क्योंकि वेट सी लीव्स में क्योंकि कैक्टस के अंदर वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से उसके लीव्स वेट सी होते हैं. ठीक है बच्चे, और ये उसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं. नाउ डेजर्ट प्लांट में एक और टाइप के भी लीव होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पाइन लाइक लीव, यानी कि उनकी बॉडी पे नीडल्स बने हुए होते हैं. सी, क्यों? ताकि वो अपने आप को डिफरेंट एनिमल्स से प्रोटेक्ट कर सकें. अंडरस्टूड बच्चे? हमारे पास दो प्लेसेस थे, रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. उनके लीव्स डिफरेंट थे क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट था. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. यस? अच्छा, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करती हूँ. काइंडली रेज योर हैंड. ओके जी, वी हैव 2 people. मोहम्मद रायान. यस मोहम्मद रायान, अनम्यूट योर माइक. क्या पूछना है आपने? मोहम्मद रायान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ. ओके जी, इमरान अपने आप को अनम्यूट करें बच्चे. यस इमरान, क्या पूछना है आपने? ओहो, आई डोंट हियर योर वॉइस. जी इमरान बोलें. किसका? बच्चे आई कांट हेयर यू, ज़रा क्लियर बताएं. अच्छा, स्टेमन. ओके जी, स्टेमन इज़ द पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर का एक हिस्सा है स्टेमन. यस, और उस स्टेमन के अंदर क्या होता है? उस स्टेमन के अंदर पाउडर होता है जिसे हम कहते हैं पोलन. समझ आ गई? ओके जी, थैंक यू. नाउ वी हैव मिस्टर खान. यस, अनम्यूट योर सेल्फ.
टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, यानी एब्जॉर्ब का मतलब है जस्ट करना। जिस तरह पानी एब्जॉर्ब होता है ना, उसी तरह सनलाइट भी एब्जॉर्ब होती है। और मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा। रेन फॉरेस्ट के जो लार्ज लीव्स होते हैं ना, तो वो लार्ज लीव्स इसी वजह से होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकें, जस्ट कर सकें। समझ आई बच्चे? यस मैम। ओके जी, वेलकम। ओके, इट्स अबाउट टू ओवर, टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। फिर हम इंशाल्लाह आगे रीडिंग करेंगे। आप सब ने इसी टाइम पे ऑनलाइन होना है, ठीक है? और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है?